मैं मोहम्मद हिशाम उस्मानी, अध्यक्ष औरंगाबाद शहर ज़िला कांग्रेस कमेटी। आज इस मौके पर ज़करिया साहब को याद करते हुए चंद बातें रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं ज़करिया साहब की जो कायम करदा इंस्टीट्यूशंस थे, जिसमें एक स्कूल मॉडल हाई स्कूल, उसका मैं स्टूडेंट रहा। उनके स्कूल में ही 10th तक मेरा एजुकेशन हुआ। उसके बाद आज़ाद कॉलेज जो उन्होंने कायम किया था, उसमें मेरा ग्रेजुएशन हुआ। साथ साथ मैं बचपन से अपने पेरेंट्स के साथ ज़करिया साहब को देखने का एक मुझे हमेशा मौका मिला, क्योंकि वो मेरे दादा के वक्त से हमारी फैमिली से उनके ताल्लुकात आए थे। मेरे दादा औरंगाबाद के एक मशहूर शायरों में से थे और ज़करिया साहब एजुकेशन और लिटरेचर की बहुत वैल्यू करते थे। दादा एक प्रोफेसर भी थे मल्टीपर्पज़ के अंदर, तो ज़करिया साहब का आना जाना हमारे परिवार के साथ लगा रहा। बाद में मेरी मदर, उन्होंने ज़करिया साहब के ही कॉलेज में एज अ लेक्चरर ज्वाइन किया और अपनी खिदमत को अंजाम दिया। साथ ही साथ ज़करिया साहब, मेरे वालिद ने एक यहाँ इंस्टीट्यूशन कायम किया था, अंजुमन तरक़्क़ी उर्दू, जिसमें कैलीग्राफी और भी सिखाई जाती थी। तो उसमें भी ज़करिया साहब काफ़ी इंटरेस्ट लेके वालिद साहब को उसमें इनकरेज करते। उनके प्रोग्राम्स में आते, नशिस्तें रखी जाती, जिसमें औरंगाबाद के मशहूर व मारूफ और सारी शख्सियतें आती थी। मैं तो बहुत छोटा था, लेकिन मैं एक कोने में बैठ के हमेशा ऑब्ज़र्व करता था कि ज़करिया साहब पर्सनली उन सारी जो मीटिंग्स होती थी या नशिस्तें होती थी, उसके अंदर गाइड भी करते थे और उसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व होकर लोगों को मोटिवेट और इनकरेज करते थे। बाद में जब मैं मेरा कॉलेज ख़त्म करके बिज़नेस में आया, तो मेरा ज़्यादा ताल्लुक़ बिज़नेस के अंदर नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से, जो हमारे हिंदू भाई हैं सारे समाज के, उनसे मेरा ज़्यादा ताल्लुक़ आया। मुझे देखने में ये आया कि मैं कहीं भी जाता तो द मोस्ट रिस्पेक्टेड एक नाम जो निकलता था सारे नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के बड़े लोगों के मुंह से, वो ज़करिया साहब का निकलता था। डिस्पाइट के समाज में मैं देखता था कि पोलराइजेशन बढ़ रहा था, कहीं ना कहीं कम्युनिटीज़ के बीच में डिवाइड शुरू हो चुकी थी 1990 के बाद से। लेकिन उसके बावजूद ज़करिया साहब का जो एक मुकाम था, जो उनका एक नाम था, जो उनका एक इमेज थी, वो बरकरार रही और वो मुझे बहुत एज ए यूथ इंस्पायर करती थी। बाद में मैंने 2008 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, मैं पॉलिटिक्स में आया। तो मेरा एक वो जो चीज़ थी, जो पास्ट की जो मैंने देखी थी सारी बिजनेस में और मेरे एक्सपीरियंसेस में, तो वो चीज़ मुझ पे कहीं छाप छोड़ गई। मेरा एक ही लक्ष्य था कि ज़करिया साहब ही मेरे पॉलिटिकल आइडियल थे, जिसने इस शहर को, अगर मलिक अंबर के बाद कुछ किसी का हम नाम ले सकते हैं, तो मुझे लगता है वो ज़करिया साहब का नाम आता है। चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे घाटी हॉस्पिटल हो, चाहे MIDC हो, चाहे सिडको हो, चाहे हटको हो, चाहे आपका आज़ाद कॉलेज का इंस्टीट्यूशन हो, ऐसी अनगिनत चीज़ें, और पानी की जो पाइपलाइन का उन्होंने काम किया, जिसकी वजह से आज मुझे लगता है कि शायद औरंगाबाद इतना बढ़ पाया। ऐसी अनगिनत चीज़ें ज़करिया साहब ने इस शहर को दी हैं। तो ट्रू सेंस में अगर किसी को एक लीडर या एक स्टेट्समैन कहा जाए, तो मुझे लगता है विजनरी उनकी एक बहुत बड़ी छवि। और आज नसीब से मुझे औरंगाबाद शहर कांग्रेस कमेटी की कमान सौंपी गई है पार्टी हाई कमांड की तरफ से, सोनिया गांधी जी और बाला साहेब थोराट साहब की तरफ से। तो मेरा एक ही विजन है कि जो ज़करिया साहब ने काम किया था, उनके फुटप्रिंट्स पे चलते हुए उस काम को या उस विजन को ही मैं अपना एक मोटो या लक्ष्य मान के मैं इसको लेके चलूं। जो सेक्युलरिज्म उन्होंने अपनी लाइफ लॉन्ग, वो हमेशा ज़िंदगी भर जपते रहे, वो विजन को मैं साथ लेके चलूं। साथ ही साथ मेरे कुछ ख्यालात थे जो मैंने अपने सीनियर्स के सामने पहले ही रखे थे कि अगर ये अध्यक्ष की पद मुझे मिलती है,
तो हमारे औरंगाबाद के जो फाउंडर्स थे, जिसने कांग्रेस यहाँ पे औरंगाबाद में बढ़ाई और एक तरीके से उसको कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया, उसमें एक सबसे बड़ा नाम डॉक्टर रफीक ज़करिया साहब का उभर के आता है। तो मैं चाहूँगा कि मेरी अध्यक्षता में गांधी भवन, जो हमारा मेन ऑफिस है पार्टी का, वहाँ डॉक्टर रफीक ज़करिया की एक अच्छी सी तस्वीर उनकी हम लगा सकें, ताकि आने वाली पीढ़ियों को, जो कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता हैं, जो पॉलिटिकल एम्बिशंस के साथ साथ आते हैं कांग्रेस पार्टी साथ में ज्वाइन करते हैं पॉलिटिकल एम्बिशंस के साथ, उनको रफीक ज़करिया साहब की वो तस्वीर, हमारा जो लक्ष्य है औरंगाबाद के लिए, जो हमारा एम है, वो याद दिलाती रहे। और जो भी काम उन्होंने किए उसको हम आगे बढ़ाते रहें। और इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं आज इस मौके पर उनको खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ। शुक्रिया।